प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी का दिमाग चकराया, अरे भागवत की इतनी बड़ी महिमा, कि परीक्षित जी को वैकुंठ की प्राप्ति। तुरंत कहा, अरे सतलोक से तराजू मंगाओ, जितने भी धर्मशास्त्र है सबको एक तरफ रखो और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक साइड में रखो, देखो किसका वजन है। और महाराज जब उठाया, लघु निम्नानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जब उठाया पर्दा को देखा महाराज, अनेक शास्त्र सब ऊपर। तुरंत शास्त्रों को जब देखा, अनेक अनेक संत खड़े थे, आनंद से अनुभूति महाराज करने लगे, भाव विभोर हो गए और तुरंत कह दिया, मेदिने भगवत रूपम् शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलियुग में पढ़ने सुनने मात्र भागवत महापुराण के अलावा कोई ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। महाराज ये किसने सुना? शोध जी ने कहा, अरे सौनकाल ऋषियों, एक बार नारद जी और संत कुमारों का महाराज सम्मान होगा। नारद जी ने कथा कैसे सुन ली? अरे नारद जी को तो दक्ष का श्राप लगा हुआ, एक घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुक ही नहीं सकते, क्षण से ज्यादा, फिर आप कथा कैसे? चिंता मत करो, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरैव च विधिश्रवे कुतः प्रीत संयोगः कुत्र तेषः। एक बार लोक विग्रह की कामना को लेकर के चलो संसार में क्या हो रहा है। नारद जी को तो महाराज श्राप था, एक तरह से वरदान ही था घूमने का, कहीं स्वर्गलोक में, कहीं मृतलोक में, कहीं दानवों के यहाँ, कहीं मानवों के यहाँ। महाराज जब हर जगह से घूमते घूमते आए, देखा कि चलो अब महाराज मृतलोक को चला जाए, आकर के यहाँ देखा तो वो बहुत उनका मन खिन्न हो गया। हर जगह गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुवन, अनेक जगह गए और महाराज जाते जाते देखा कि महाराज विशालापुरी में अपने भाइयों से बता रहे, महाराज संत कुमारों से जब नारद जी की भेंट हुई, संत कुमारों ने देखा, क्या बात है नारद जी, आप यहाँ कैसे आए? बोले महाराज मैं हर जगह घूमा, परंतु मेरे मन को संतोष कहीं भी नहीं मिला। क्यों? बोले मैं हर जगह गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर, हर जगह महाराज मैं तीर्थों में गया महाराज, परंतु मुझे हर जगह कलयुग का प्रकोप नजर आया। अच्छा क्या होता है? बोले तरुणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायक, पूरी तरह से कलयुग ने अपना प्रभाव जमा रखा है। क्या होता है? बोले महाराज पत्नियों का सलाह और पत्नियों के साथ साथ सालों की सलाह, घर में बड़ा भाई बैठा रहता है, पिताजी बैठे रहते हैं और महाराज क्या होता है, जरा बुलाना भैया को, पूछना ये काम करना है, ठीक रहेगा। पत्नी से कहेगा कि जरा बुलाना भैया को, बुलाना फोन करके पत्नी को, कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये जो मशीन लगा रहे हैं, ठीक रहेगा, याद रखना। घर बिगाड़े नाला, यदि घर के बगल से कहीं नाला वाला हो ना तो घर की शोभा बिगाड़ देता है। दीवार जो होती है, दीवार बिगाड़े आला, याद रखना शास्त्र की बात है, बुरा मानना, मानना हो मान जाना। शास्त्र कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितः। दीवार बिगाड़े आला, छोटा सा भी छेद है ना, कोई रोशनदान है ना, महाराज चोर पक्का घुसेंगे, सीधे दृष्टि पड़ जाएगी, यार बढ़िया जगह है, मानो दो चार। और परिवार बिगाड़े साला, यदि आपको अपने परिवार में राम राज्य करना है ना, कृष्ण राज्य करना है ना, आपको ये लगा ये करना है ना कि हमारे घर की पूजा, हमारे घर का भोजन, हमारे घर का भजन एक साथ हो, दूर रहना। आप प्रेम करो, प्रेम करो, ये बात बहुत करीबी है, मगर याद रखना, क्योंकि जब पिता कन्यादान कर देता है ना, पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता। अरे दान में दी हुई वस्तु कोई आपका है, आपकी है क्या? आपने तो दान दे दिया,
फिर क्या मम्मी आज क्या बनाया है? अच्छा अच्छा कोई नहीं, चलो टिफिन में पैक करके मेरे यहाँ भिजवा दे। मैं याद रखना, प्रेम करो सबसे, परंतु उस माता के लिए और उस बहन के लिए उसका ससुराल है सबसे बड़ा। आपने कथा सुनी होगी, चित्रकूट में जब राम लक्ष्मण जानकी जी से भरत जी मिलने जाते हैं ना, बहुरी सोच बस भेसी रामनो, कारण कवन भरत आगमनो। एक आई अस कहा बहुरी, से संग चतुरंग न थोरी। जब भरत जी अच्छौनी सेना को लेकर के राम जी से मिलने जाते हैं ना, पूरा अभिषेक की सामग्री लेकर के, तो राम जी को चिंता, तो जनक जी भी जाते हैं। तो रात में सीता जी जानकी जी जनक जी के शिविर में आती हैं। जनक जी के आंखों में आंसू आ जाते, पुत्री पुत्री पवित्र किए कुल दो, मेरा पवित्र कर दिया। वो मायके का वो जो मोह ममता होता है ना, छूटता जाता है और ये अनहा लगता। प्रेम तो रहता है, पिताजी है मेरे, मेरी माताजी है, मेरा भाई है, परंतु याद रखना वो बात ना आ जाए कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। नहीं साले पता है क्या कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, बोलेंगे सालों का कहना। अरे हम लोग तो बस क्या कहना महाराज, उस प्रकोप में हम लोग, परंतु उस प्रकोप के कारण आज इस गादी पे गोविंद ने कृपा करी, वो किसी भी बात की, इसलिए तरुणी श्याल को। अच्छा महाराज फिर आपने क्या देखा? बोले मैंने सब कुछ देखा, मुझे बस मेरा मन महाराज खिन्न हो गया। लगा कि जिस भूमि में गोविंद आकर के लीला की, वहां जाकर के देखे महाराज यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत। जहाँ पे गोविंद ने लीला करी वहां में जाकर के महाराज और कौतूहल देखा, क्या कि एक स्त्री बैठी रो रही है, उसके अगल बगल दाहिने बाएं महाराज दो वृद्ध लेटे हैं, अगल बगल कई दासियां हैं, कई रानियां पंखा कर रही हैं। मैं भी जाकर झुंड में देखना चाहा और जैसे देखा कि एक स्त्री, मैंने कहा अरे राम राम राम, यहाँ क्या करना है मुझे, ये तो माताओं का संगठन है, चलो चलो चलो। और जैसे मैं पलटा तुरंत आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता। देखा क्या बात है, और मैंने देखा पलट कर कि तुरंत भक्ति महारानी वो देवी तुरंत मुझे पुकारा। याद रखना, अन्न का एक कण और साधु का एक क्षण। महाराज जी आपके घर में आए तो समझ लो कि बस हमारे भाग्य खुल गए, उनके चरण आपके घर में पड़ गए। महापुरुषों, उस देवी को पता है एक क्षण रुक जाओ। महाराज जी क्या बात है, कौन हो तुम? तुरंत कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग नामानि काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति महारानी हूँ, ये मेरे पुत्र जो वृद्ध है ना, ये जो मेरे गोद में पड़े हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। महाराज अनेक जगहों से मैं घूमते घूमते आई महाराज, कहीं मैं छिन्न हो गई, कहीं मुझे माना गया, कहीं वैराग्य को माना गया, कहीं ज्ञान को माना गया, कहीं ज्ञान प्रधान हुआ, कहीं वैराग्य, कहीं भक्ति, और यहाँ आई तो मैं तो नौ स्वरूपिणी हो गई है। ज्यादा हम युवती समझे बिल्कुल नदी ने उस परंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बुद्धि हो गए। बस महाराज याद रखो, यदि मेरे पुत्र अच्छे नहीं हुए ना तो महाराज क्या करूंगी मैं, पता है आप, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, इस स्थान को भी छोड़ दूंगी। नारद जी का ना 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 देवी जी ऐसा मत करना, आप भक्ति महारानी हैं, आपके बिना तो गोविंद किसी के घर में निवास ही नहीं कर सकते। मैं आपका कोई ना कोई उपाय देखता हूँ। नारद जी ने महाराज आंख बंद करके देखा कि ये तो सब कलयुग के प्रभाव से, अरे भक्ति महारानी ये कलयुग के प्रभाव से है, तो महाराज कलयुग को परिचय जी ने मार क्यों नहीं डाला? अरे नहीं नहीं, यत फलम तपसा नास्ति न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।
अरे जो भगवान की प्राप्ति सतयुग में नहीं हो सकती, जो भगवान की प्राप्ति त्रेता में, द्वापर में नहीं